कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट। और सिविल सर्विसेज ऐसी रिपोर्ट्स पर ज्यादा टारगेट करती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा रिलीज की गई? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज की गई, क्योंकि ये इसकी रिपोर्ट है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022। अब इस रिपोर्ट को हम लोग डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब सुनिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने ये रिलीज करी है, तो ये चीज आपने लिख लिया। रिपोर्ट का ये 13th एडिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, 2022 का 13th एडिशन। सिर्फ इतना लिख लो, 13th एडिशन। टाइटल लिख लो, रिपोर्ट का कभी कभी टाइटल आ जाता है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी, वैसे तो इंग्लिश में लिखा हुआ ये भी, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। द क्लोजिंग विंडो, द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस calls for rapid transformation of societies, rapid transformation of societies। अब देखो, इसके अंदर डिफरेंस बताया जा रहा है कि 2023 में प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि कहां पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो सबसे ज्यादा होगा और कहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो इसका पड़ेगा, राइट, प्रभाव पड़ेगा। तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। ये प्रिडिक्शन, इसकी रिपोर्ट में एक प्रिडिक्शन 2030 को लेकर जो है वो आ रहा है। फिर अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें लाई गई है? तो वर्ल्ड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ गोल्स सेट फोर्थ इन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अडॉप्टेड। पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, 2015 की ये डील थी, राइट। तो आप सिंपल सी एक चीज ये लिख लो कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ग्लोबल गोल्स, ग्लोबल गोल्स सेट अंडर, ग्लोबल गोल्स सेट अंडर पेरिस क्लाइमेट डील, पेरिस क्लाइमेट डील 2015, पेरिस क्लाइमेट डील 2015 is falling short, is falling short। ठीक है, कोई भी क्रेडिबल पाथवे नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा पाथवे, यानी कि ऐसा रास्ता हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है कि जिसपे आप चलकर जो है वो गोल को अचीव कर सकते हो आज की डेट में, जिससे कि आप ग्लोबल वार्मिंग को रेस्ट्रिक्ट करो। जैसे उसमें पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर ये था, हमें टेम्परेचर लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल एरा के 2 डिग्री सेल्सियस से और उसको नीचे जो है वो लेकर आना है। तो ये टारगेट था। तो अब नीचे लेके आने तो दूर की बात है, आप 1.5 डिग्री सेल्सियस, इवन अभी तो मेरे ख्याल से अभी लेटेस्ट एक कोई रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, 1.5 डिग्री ऑलरेडी जो है वो बढ़ चुका है, राइट। जो इन्होंने जो गोल्स जो है वो सेट किए हुए थे, तो आप कमी नहीं कर पा रहे हो। और अपन ने डिस्कस किया ही हुआ है, पिघल रहे हैं, पिघल, टूटने वाला है, हाँ, और काफी टूट भी चुके हैं। अभी बीच में न्यूज भी आई थी, हाँ, बार बार आ रहा है। और फ्लोरिडा से बड़ा, आप सोचिए आप, हाँ। तो नहीं, सी लेवल बढ़ेगा, और सी लेवल बढ़ेगा तो छोटे छोटे आइलैंड्स जो होंगे वो पानी के नीचे आ जाएंगे, और पानी के नीचे आइलैंड आ गए मतलब कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी, राइट। जैसा अभी हुआ था ना, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जो है वो स्विच कर ली है इसी चीज के कारण, राइट। एनीवेज, तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली। टॉप 7 एमिटर्स, इनके नाम आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। 7 ऐसी कंट्रीज, 7 कंट्री नहीं लिखोगे, एमिटर ही लिखो, क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है, अपन ने डिस्कस किया था। टॉप 7 एमिटर्स, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स।
फिर ये भी लिखो, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2020। 2020 में जो भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके कारण 55% पूरे दुनिया भर का ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो रिलीज हुआ है। और जितने भी टॉप एमिटर्स हैं, मतलब ये वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी टॉप, समझने वाली बात ये है कि पेंडेमिक से पहले का जो लेवल था 2021 में, उससे ऊपर हाई जो है वो हो चुका है, राइट। मतलब जो हमारा लेवल पहले था कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने का, तो उससे तेज जो है वो हो रहा है, राइट। कम करने की जगह बल्कि उल्टा ही प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। कलेक्टिवली G20 मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल है 75% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, ये लिखने वाली बात है। Collectively, G20 members are responsible for 75% of global greenhouse gas emission. ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है कि ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कितने टन है कार्बन डाइऑक्साइड का। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि वर्ल्ड मस्ट कट एमिशन बाय 45% टू अवॉइड ग्लोबल कैटास्ट्रोफी। पूरे दुनिया भर में तबाही से बचना है तो 45% एमिशन कट करना पड़ेगा। तो ये फैक्ट भी लिख लो कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, वर्ल्ड मस्ट कट एमिशन बाय 45% टू अवॉइड ग्लोबल डिजास्टर्स, टू अवॉइड ग्लोबल डिजास्टर्स। ये सब पॉइंट्स मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सजेशन, अब इस रिपोर्ट ने क्या सजेशन दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस को, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। और ये चीज तो आपको पता है कि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज का उपयोग हम करें, राइट, जैसे कि ट्रांजिशन करें किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो वो कॉमन चीजें हैं, राइट। अर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। इतना ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस को हमें लिमिट करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव पाथ जो है वो लेकर जाना है कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है 2 डिग्री सेल्सियस तक और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। तो ये चीज हो गई। अब यूएनईपी के बारे में लिख लो, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। पहला लिखो, एस्टैब्लिश्ड इन 1972। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश्ड इन 1972। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनईपी, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनईपी टू सेट ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा, ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रमोट implementation of policies related to SDG, Sustainable Development Goals, as well as other environmental policies, within United Nations system, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, तो नाम से हमारा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना इसके जॉब है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को नायरोबी केनिया में देखने को मिलता है, HQ, ऐसे लिख लो, HQ डैश नायरोबी केनिया। अब इसकी मेजर रिपोर्ट्स अक्सर पूछा जाता है, ये लिख लो मेजर रिपोर्ट्स। एमिशन गैप रिपोर्ट 1, एमिशन गैप रिपोर्ट। सेकंड, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। फर्स्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट। सेकंड, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। थर्ड, फ्रंटियर्स। फोर्थ, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। मेजर कैंपेन्स, क्वेश्चन बनेगा, बीट पोल्यूशन कैंपेन किसका है, तो यूएनईपी का।
मेजर कैंपेन्स, बीट पोल्यूशन। इसको लिखना है UN 75 यहां पे लिखा ना, तो UN@75 लिखना। एट द रेट का साइन जो होता है ना, @gmail.com जो अपन बनाते हैं, तो वो UN@75 ये लिखना। UN 75 नहीं, UN@75। फिर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब आता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 6 जून, 5 जून है, हाँ 5 जून, हाँ 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 5 जून। वाइल्ड फॉर लाइफ, वाइल्ड फॉर लाइफ, वाइल्ड फॉर लाइफ।